अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक। चाइना और तालिबान अब मिलकर एक ऐसी सड़क बनाने जा रहे हैं कि जो सड़क बहुत जल्द ही चाइना और स्पेशली अफगानिस्तान के पूरे भविष्य मतलब के फ्यूचर को तो बदल कर रख ही देगी, मगर साथ ही साथ पड़ोस में मौजूद पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों को गहरा झटका भी देगी। ये सड़क कहां पर बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है और किस तरह से ये चाइना और स्पेशली अफगानिस्तान के फ्यूचर को बदलेगी, इसी तरह के ही अपने सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर एक सड़क की पूरी दुनिया की राजनीति में इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों, तालिबान और चाइना की तरफ से बनाई जाने वाले इस सड़क के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के बारे में समझें। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोगों ने दुनिया के नक्शे में अफगानिस्तान को देखा होगा तो आप लोगों ने अफगानिस्तान का ये एरिया जरूर नोटिस किया होगा और आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि बाकी तो सब ठीक है, मगर आखिर ये अफगानिस्तान के आगे की साइड में एक पूंछ क्यों निकली हुई है। तो दोस्तों, इस पूंछ की कहानी भी ये 19वीं सदी के आखिर के उस दौर की कहानी है कि जब पूरे ही भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। याद रहे, उस दौर में आज के दौर का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी इंडिया में ही इंक्लूडेड था, मगर इस यूनाइटेड इंडिया के बिल्कुल बराबर में ही वो रशियन एम्पायर भी मौजूद था कि जो उस दौर में ब्रिटिशर्स के अलावा दुनिया की एक और बड़ी ताकत था और ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी खतरे की बात थी। उनको हमेशा ये खतरा सताता रहता था कि कभी रशियन एम्पायर उनके ऊपर हमला न कर दे। दूसरी तरफ रशियन एम्पायर के लिए भी ये खतरे की बात थी कि कहीं अंग्रेज कभी उनके एरिया पर अटैक न कर दें। आखिरकार इस खतरे और इस परेशानी से निपटने का ये हल निकाला गया कि अफगानिस्तान जो रशियन एम्पायर और इंडिया के बिल्कुल बीच में मौजूद था और दोनों में से किसी के भी अंडर में नहीं आया करता था, उसको एक डील के तहत दोनों के बीच बफर जोन बना दिया गया। मतलब अब जमीनी हिसाब से ऑटोमेटिकली ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो रशियन एम्पायर को इंडिया में घुसने से रोके और इंडिया में मौजूद जो अंग्रेज थे उनको रशिया में घुसने से रोके। वैसे तो अब अफगानिस्तान को इन दोनों ताकतों के बीच एक बफर जोन बना ही दिया गया था, मगर अभी भी अफगानिस्तान के बिल्कुल बराबर में ही थोड़ा सा एरिया ऐसा बाकी था कि जहाँ पर रशियन एम्पायर और यूनाइटेड इंडिया एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे थे। इसीलिए अब जानबूझकर एक छोटा सा इलाका के जो देखने में एक पतली सी पट्टी की तरह था वो अफगानिस्तान को दे दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो रशियन एम्पायर और यूनाइटेड इंडिया मतलब अंग्रेजों को एक दूसरे से दूर रखे। और यही वो इलाका था कि जिसको आज के दौर में वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और नक्शे में बिल्कुल एक पूंछ की तरह नजर आता है। आज रशियन और ब्रिटिश दोनों ही एम्पायर्स हमारी इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, मगर वो छोटी और पतली सी पट्टी कि जो अफगानिस्तान को उस दौर में दी गई थी वो आज भी अफगानिस्तान के पास है। देखने में ये पट्टी भले ही बहुत छोटी और तंग सी नजर आती हो, मगर अगर भूगोल के हिसाब से देखें तो इस पट्टी की बहुत ज्यादा अहमियत है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये वही पट्टी है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसा कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान जैसे देशों को इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों से अलग करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल एशिया में मौजूद ये सारे देश कुदरती नेमतों से माला माल हैं, मगर इनके लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह ये देश भी लैंडलॉक हैं, मतलब ऐसे देश हैं कि जिनका कोई भी बॉर्डर सकता है। इसीलिए ये जब भी अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं या फिर दुनिया के दूसरे देशों में अपनी कोई भी चीज भेजना चाहते हैं तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अच्छे बिजनेस के लिए समुद्र की जरूरत होती है। वैसे तो ये देश आसानी के साथ इंडिया और पाकिस्तान की मदद से भी समुद्र में आ सकते थे, मगर प्रॉब्लम की बात ये थी कि अफगानिस्तान की ये पट्टी इनके बीच में आ जाती है और अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से ही जंगों का अड्डा बना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरी पट्टी भी यूजलेस थी, मतलब के इस्तेमाल ही नहीं होती थी। मगर अब जब अफगानिस्तान स्टेबल हो चुका है, वहाँ पर जंग और इस तरह की चीजें खत्म हो चुकी हैं, हुकूमत भी नई आ चुकी है, तो पिछले 100 साल से बंद पड़ी इस पूरी पट्टी पर फिर से काम शुरू किया जा रहा है और ये काम अब अफगानिस्तान चाइना की मदद से कर रहा है। अब क्योंकि अफगानिस्तान इसी पट्टी की मदद से ही चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसीलिए अब तालिबानी हुकूमत ने चाइना के साथ मिलकर इसी पट्टी पर लगभग 50 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का फैसला किया है। ये जो इन दोनों देशों की तरफ से सड़क बनाई जा रही है, इस सड़क की मदद से अब चाइना डायरेक्ट अफगानिस्तान से। मगर अब सवाल यही है कि आखिर चाइना ये सब कुछ क्यों कर रहा है? चाइना को अचानक से इस पूरी सड़क में और इस पूरे एरिया में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है सीपैक प्रोजेक्ट। हाँ दोस्तों, वही प्रोजेक्ट जिस पर चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा मशहूर और बड़ा है कि मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ऑलरेडी इसके बारे में सुन ही रखा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि दरअसल चाइना जैसा देश को जो इस वक्त पूरी ही दुनिया में लगभग हर फील्ड में बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और लगभग हर मामले में ही टॉप पर पहुंच चुका है, उसके बिजनेस का जाल भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मगर चाइना को जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो दरअसल किसी भी चीज को अपने देश से एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने में होती है। वजह यह है कि समुद्री रास्ते से चाइना जब भी व्यापार करता है, स्पेशली अरब या फिर यूरोपियन
कंट्रीज से, तो उसको ये समुद्री रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने ईस्ट साइड से समुद्री जहाज को भेजेगा तो ये समुद्री जहाज इंडिया को पूरा पार करते हुए फिर इस तरह से अरब और यूरोप के इलाके में पहुंचेगा। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी चाइना इस रास्ते को महफूज नहीं मानता है। वो इसलिए जापान या फिर साउथ कोरिया जैसे वो देश मौजूद हैं कि जो अमेरिका के बहुत ज्यादा पक्के दोस्त हैं, बल्कि ये कहिए कि अमेरिका हमेशा खुद इन देशों में बैठा रहता है। तो इसीलिए चाइना ने इन सारी परेशानियों से एक साथ निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ सीपेक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत दरअसल एक रूट तैयार किया गया है, मतलब एक पूरा रास्ता बनाया जाएगा कि जो रास्ता पहले तो चाइना से पाकिस्तान में एंटर होगा और फिर पूरे पाकिस्तान के बीच से गुजरता हुआ डायरेक्ट नीचे समुद्र में पहुंचेगा। याद रहे दोस्तों कि ये रास्ता चाइना से पाकिस्तान के अंदर उसी कश्मीर से एंटर हो रहा है कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और जिसको पाकिस्तान की तरफ से आजाद कश्मीर कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ इंडिया इसको अपना हिस्सा मानता है और इसको पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम देता है। मगर दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है कि जो किसी भी चीज के बारे में बड़े लंबे वक्त तक ठंडे दिमाग से सोचता है, लंबा खेल खेलता है और फिर रिजल्ट्स को अपने फेवर में कर लेता है। चाइना अब बड़े लंबे वक्त से देख रहा है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वहाँ पर कल अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, बल्कि वक्त वक्त पर कभी कहीं से हमले की खबर आ जाती है तो कभी कहीं से धमाके की खबर आ जाती है। उसको पता है कि अगर पाकिस्तान के हालात इतनी ही तेजी के साथ दिन ब दिन बुरे होते चले गए तो उसका ये सीपेक प्रोजेक्ट जिस पर वो अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है वो पल भर के अंदर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब वो तालिबान को एक नए ऑप्शन की तरह देख रहा है और ये भी महसूस कर रहा है कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से अफगानिस्तान के अंदर कम से कम पाकिस्तान से तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। इसीलिए फाइनली अब चाइना की नजर वाखान कॉरिडोर पर पड़ चुकी है, जहाँ से वो एक लंबा रास्ता बनाकर पहले अफगानिस्तान के अंदर एंटर होगा और फिर अफगानिस्तान से ईरान में जाएगा और फिर ईरान की मशहूर चाबहार बंदरगाह से समुद्रों का इस्तेमाल कर सकेगा। चाइना जानता है कि पाकिस्तान भले ही उसका दोस्त हो मगर उसके ऊपर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान जो ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जे में डूब चुका है, अमेरिका उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता रहता है। IMF की मदद से अमेरिका जब चाहता है पाकिस्तान से अपनी बातें मनवा लेता है और आसानी के साथ उसको कंट्रोल भी कर लेता है। चाइना को डर है कि न जाने कब IMF का डर दिखाकर अमेरिका पाकिस्तान को इशारा करेगा और पाकिस्तान उसके दबाव में उसके इस बड़े प्रोजेक्ट पर भी। इसलिए अब आप कह सकते हैं कि चाइना ये जो अफगानिस्तान में एक बड़ी सड़क बना रहा है ये दरअसल उसका बैकअप प्लान है। उसको पता है कि अगर वो अफगानिस्तान की इस लंबी सड़क पर इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना पैसा लगाएगा तो मुश्किल से ही उसका ये पैसा बर्बाद जाएगा। वजह यही है क्योंकि चाहे बात हो तालिबान की या फिर ईरान की, दोनों ही हुकूमतें ऐसी हैं कि जिनकी अमेरिका से एक नहीं बनती है। और मुमकिन है जब चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट पर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा और इस रास्ते को अपने इस्तेमाल में लेने लगेगा तो जो दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसा कि तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान वगैरह, ये सब भी समुद्र तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान के इसी रास्ते का इस्तेमाल करने लगेंगे और फिर अफगानिस्तान से होकर ईरान पहुंचेंगे और फिर ईरान की बंदरगाह से समुद्र में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में चाइना की तरफ से इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने के पीछे वजह जो भी हो, मगर अगर इस प्रोजेक्ट पर काम होता है तो अफगानिस्तान के तो मजे ही मजे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।